नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल में। और आज हम बात करेंगे दो ऐसे स्टॉक्स के बारे में जो बहुत ही लंबे टाइम से एक पर्टिकुलर रेंज में कंसोलिडेट करने के बाद अब उस रेंज से बाहर आ चुकी है और अब किसी भी डायरेक्शन में अपनी मूव बना सकती है। तो इनसे पहले जो स्टॉक है उसके बारे में बात करेंगे। उसका नाम है एच डी बी एल मतलब सोम डिस्टिलरी एंड ब्रेवरेजेस लिमिटेड। इस स्टॉक को 1900 इस कंपनी की शुरुआत 1993 में हुई थी। ठीक है, जो भारत की लीडिंग बेवरेजेस अल्कोहलिक बेवरेजेस मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। ये स्टॉक जो है आप देख सकते हो ग्राफ मैप में, ये लगभग 140 के आसपास 140 से 100 के बीच में लगभग आपको जुलाई 2023 से आपको मई 2025 तक, मतलब 2 साल, लगभग 1.5 से 2 साल तक इस रेंज में कंसोलिडेट करती है और इस रेंज को अब ब्रेक कर चुकी है। ठीक है, लेकिन इस बार इसने वो लेवल पार कर दिया है और ऑल टाइम हाई भी बना चुकी है अभी। ठीक है, स्टॉक फ़िलहाल लगातार हायर हाई बना रही है, जो कि एक अच्छी संकेत है। ठीक है, लेकिन अगर ये 136 के नीचे आता है तो ये खतरे की घंटी है, मतलब इसमें वीकनेस आ जाएगी। ठीक है, तो ये आप इस स्टॉक को अगर आप मंथली टाइम फ्रेम में देखो तो आप देखो ये स्टॉक का आईपीओ जब आया था ये 45 रुपीज़ पे आया। मार्केट साइकिल के हिसाब से यहाँ से डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट हुआ, यहाँ से फिर से रीडिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट हुआ। इस जोन को हम एक्यूमुलेशन मानेंगे, तो अगर इस जोन को हम ये जो जोन है, एक सेकेंड, ये जो जोन है इसको अगर हम एक्यूमुलेशन मानेंगे तो ये जोन रीएक्यूमुलेशन के तौर पे काम करना चाहिए। हालांकि मैं श्योर नहीं हूँ कि ये रीएक्यूमुलेशन है, लेकिन फिर भी हमारी जो संभावनाएं दिख रही है ग्राफ को देख करके वो यही कहती है। तो देखते हैं कि आगे क्या होता है इसमें। और इसके बाद इसमें और कुछ इस स्टॉक को जब हम मंथली टाइम फ्रेम से वीकली टाइम फ्रेम में आएंगे तो आप देखोगे कि इसने अपने ब्रेकआउट लेवल को, जो ये 140 के अराउंड का 148 का जो ब्रेकआउट लेवल है, वो ब्रेक करने के बाद उस ब्रेकआउट लेवल को रिटेस्ट करने के लिए आ चुकी है वीकली टाइम फ्रेम में। ठीक है, तो टेस्ट करने के बाद ये मुड़ सकती है या नहीं मुड़ेगी, ये बात की बात है। डेली टाइम फ्रेम में हम देखेंगे, देखिए ये एकदम उसी जोन पे अटका हुआ है। ठीक है, लास्ट डे का कैंडल। तो देखिए आपको कहाँ लगता है कि इसमें एंट्री लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, ये आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से पूछ करके अपने डिसीजंस ले सकते हो। लेकिन एक और चीज़ का ध्यान दीजिएगा, डेली टाइम फ्रेम में इसने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर तोड़ दिया है, नीचे की साइड स्ट्रक्चर को ब्रेक कर दिया है। आप देख पा रहे हो, ये जो लो बना है, ये जो लो बना है, इस लो को इसने यहाँ पर से तोड़ दिया है। तो पॉसिबली ये बताती है कि ये नीचे की ओर जाने के लिए मतलब स्ट्रक्चर को ब्रेक कर चुकी है। तो ध्यान से, लेकिन मोटे तौर पे अगर आप देखो तो इसने हायर हाई बनाना स्टार्ट कर दिया है। ठीक है, दूसरी जो स्टॉक आपको मैं बताना चाहता हूँ वो है कैमलिन फाइन साइंसेस लिमिटेड। ठीक है, ये जो स्टॉक है इसको भी हम पहले मंथली टाइम फ्रेम से देखेंगे। इस स्टॉक के बारे में आपको बताना चाहूँगा कि ये स्पेशलिटी केमिकल्स बनाती है ये कंपनी, जो कि जैसे कि एंटीऑक्सीडेंट्स और एरोमा इंग्रेडिएंट्स वगैरह, जो प्रोडक्ट्स को की सेल्फ़ लाइफ को बढ़ाने में मदद करती है। ये स्टॉक जो है आपको दिखेगा कि काफ़ी समय से ये जो रेंज है 225 से मतलब 100 के बीच, 95 के बीच, ये काफ़ी दिनों से झूल रही थी। ये जा रही थी ब्रेकआउट, ये जो ऑल टाइम हाई बनाया था इसने 224 का, उसके बाद ये नीचे आई, फिर से ऊपर गई,
लेकिन 180 के ऊपर नहीं जा पाई, फिर से नीचे आई। लेकिन इस बार इसने 180 के लेवल को भी ब्रेक कर दिया है और अपने पुराने ऑल टाइम हाई 220-25 को भी ब्रेक कर दिया है। ठीक है, वो भी बहुत मजबूती से। और क्योंकि ये दोनों बहुत बड़े रेजिस्टेंसेस थे, इसके बाद से ही इसमें अच्छी तेज़ी देखने को मिल रही है। ठीक है, जब स्टॉक 185 के ऊपर बना रहता है अगर, तो इसमें अपसाइड की संभावना बनी हुई है जब तक ये 185 के ऊपर लगा हुआ है। लेकिन साथ ही साथ हो सकता है कि ये वापस से 185 के लेवल को छूने के लिए, टेस्ट करने के लिए आए, तो इसका ध्यान रखिए, अपने वॉच लिस्ट में इसको ऐड करके रखें। अगर आप वीकली टाइम फ्रेम पे देखो तो ये देखिए किस तरह से डबल बॉटम का स्ट्रक्चर भी बना करके ऊपर निकली है। देखिए ये डबल बॉटम बना चुकी है। तो ध्यान रखिए इस स्टॉक को भी, और जुड़े रहें हमारे साथ। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक एंड सब्सक्राइब करें ताकि आपको आने वाली वीडियोस टाइम पर मिल सके।